सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वीडियो में, जो कि हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो बच्चों देखो, आपका एडमिशन का प्रोसेस चल गया है। कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, मैक्सिमम एडमिशन का प्रोसेस लगभग कंटिन्यूएशन प्रोसेस में है, सब लोग जानते ही हैं, राइट। और मैक्सिमम लोगों ने एडमिशन ले भी लिया है। अरे भाई, एडमिशन ले लिया है, आगे तो बढ़े, पढ़ाई तो करने स्टार्ट करें, क्योंकि दिसंबर में आपका एग्जाम आ जाएगा। ये अगस्त का महीना है, अगस्त के बाद, अगस्त में तो आपका एडमिशन का प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कहने को 6 महीने होते हैं, लेकिन आपका सेमेस्टर 4 महीने में खत्म हो जाता है। प्रॉब्लम आता है कि सर सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, सिलेबस क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैं पूरा का पूरा आपको बताने वाला हूं कि जो हमारा मैथमेटिक्स है, यस, अप्लाइड मैथमेटिक्स 1, जो सेमेस्टर 1 का मैथ्स है मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी ब्रांच से बिलोंग क्यों ना करते हो, चाहे वो सीएस हो, चाहे आईटी हो, चाहे वो डीएस आईएमएल हो, राइट, चाहे टेक ब्रांचेस हो, चाहे कोर ब्रांचेस हो, कोई भी ब्रांच ले लो, नेम द ब्रांच, सिलेबस वही होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम बात करेंगे हमारा सिलेबस क्या है, इसका असेसमेंट कैसे होगा, कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, वो सारी चीजें। चलो, सो हम बात कर रहे हैं बच्चों अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 के बारे में। तो दोस्तों, इस अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 के बारे में डिस्कस किया तो याद रखना, हमेशा इसके अंदर आपके पास कुछ चीजें होती हैं। ये हमारा 3 क्रेडिट का कोर्स है, जिसका टोटल मार्क्स है बच्चों 150 मार्क्स। ध्यान रखना बच्चों, टोटल कितने मार्क्स का पेपर होगा, सॉरी 125, नॉट 150, 125 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके अंदर कुछ आपके इंटरनल एग्जामिनेशंस होंगे, कुछ आपके थियरी एग्जाम होंगे। थियरी इन द सेंस जो सेमेस्टर एंडिंग, नॉट थियरी वी कैन नॉट से बिकॉज़ मैथमेटिक्स है ना, सेमेस्टर एंड एग्जाम होगा, और लास्ट वन होगा टर्म वर्क। तो दोस्तों देखते हैं। सो जो हमारा थियरी है, प्रैक्टिकल है, ट्यूटोरियल है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना सभी लोग, आ जाओ। एग्जामिनेशन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं उस सिलेबस में कैसे हमारा मार्किंग स्कीम होगा, राइट। तो सबसे पहली बात होती है बच्चों IIT 1 एंड IIT 2। IIT का मतलब होता है इंटरनल असेसमेंट टेस्ट 1, और IIT 2 का मतलब होता है इंटरनल असेसमेंट टेस्ट 2। मतलब ये जो आपका इंटरनल एग्जामिनेशन होता है वो होता है 40 मार्क्स का। 60 मार्क का आपका होता है बच्चों क्या बोलते हैं, थियरी, मतलब आपका सेमेस्टर एंड एग्जाम, जो सेमेस्टर के एंड में जो दिसंबर का मंथ होगा उसमें एग्जाम होगा। और जो रिमेनिंग 25 मार्क्स है बच्चों, वो होता है आपका टर्म वर्क। अब ये टर्म वर्क को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेट्स डिसाइड कि क्या होता है। तो बच्चों, ये जो हमारा इंटरनल असेसमेंट टेस्ट 1 है और ये टेस्ट 2 है, इसको कैसे करते हैं कि जो भी पूरा आपका सिलेबस होता है, सिलेबस का कुछ पार्ट आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट में होता है एंड कुछ पार्ट आपका सेकेंड यूनिट टेस्ट में आता है। उसके बाद जो भी मार्क्स आपको इस इंडिविजुअल इंटरनल असेसमेंट टेस्ट 1, 2 में मिलता है, उसका टोटल करेंगे तो मुझे टोटल ऑफ IAT, मतलब इंटरनल असेसमेंट टेस्ट, जो कि हम उसको हम बोल सकते हैं यूनिट टेस्ट, यस, उसमें मिलता है। जैसे अगर मान के चलो 10 मार्क इसमें मिला, 10 मार्क इसमें मिला, सो 10 + 10 20 मार्क्स, सो 40 में से 20 मिला। मान लो 15 यहां मिला, 15 यहां मिला, सो 15 + 15 30, सो आउट ऑफ 40 यू आर गेटिंग 30 मार्क्स। मान लो 20 यहां मिला, 20 यहां मिला, मिलता है भाई, मिलता है 20, पास होना अच्छे से, तो 40 में से 40 मिलता है। ठीक है, और ये कॉलेज डिसाइड करता है कब एग्जाम लेना है। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे 60 सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन की, वो तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, जो कि मैक्सिमम चांसेस है 99% कि वो आपका दिसंबर मंथ में होगा, दिसंबर मंथ में या जैन के फर्स्ट वीक में, लेकिन दिसंबर मंथ में हो ही जाता है बच्चों। और लास्ट होता है आपका टर्म वर्क। टर्म वर्क क्या होता है आपका, प्रैक्टिकल, मतलब देखा जाए तो यहां पर एक सॉफ्टवेयर सीखोगे साइलैब के बारे में, मतलब साइलैब का यूज करके किस तरीके से आप मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हो या रियल टाइम प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे। तो काइंड ऑफ वो कंप्यूटर, मतलब प्रोग्राम लिखोगे, जैसे कोई इक्वेशन सॉल्व करना है तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग लिखने वाले हो, ठीक है, या मैट्रिसेस हैंडल करना है उसके लिए आप प्रोग्राम लिखोगे। तो ये सब कहां होता है बच्चों, आपके साइलैब के अंदर। ध्यान देना, जो साइलैब सॉफ्टवेयर मैंने आपको पहले बता दिया एग्जैक्टली क्या होता है। अब बच्चों ध्यान देना आप सभी लोग, इस पूरे अगर मैं बात करूंगा हमारे अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 के बारे में, तो इट विल कंसिस्ट ऑफ टोटल 6 मॉड्यूल्स, एंड ये 6 के 6 मॉड्यूल करने के लिए कुछ चीजें आपको पता होने चाहिए, जैसे मैट्रिसेस, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। नहीं पता, सीखा है लेकिन याद नहीं आ रहा है, घबराओ मत, घबराओ मत बच्चों। जो दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप है, वहां पर हमने फ्री में ब्रिज कोर्स, यस बच्चों, फ्री में ब्रिज कोर्स ला के रखा हुआ है। जाओ, उसके अंदर आप देखोगे किस तरीके से क्लास 12th के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के इंजीनियरिंग में एंट्री करने तक का पूरा सिखाया गया है।
किन किन चीजों पे फोकस करना है, सब कुछ एवरीथिंग सब कुछ सिखाया गया बच्चों, ठीक है। एकदम मजेदार तरीके से पूरा सिखाया गया, वैसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। चलो तो बच्चों कौन से है वो 6 मॉड्यूल? सर कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे सर कॉम्प्लेक्स नंबर तो सीखा है, हाँ सीखा तो होगा, पर यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल का कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा तो आ जाएगा बच्चों आपका हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, राइट। फिर आता है आपका पार्शियल डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव है, राइट, बिकॉज व्हेन वी आर डीलिंग विद मल्टीपल वेरिएबल, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल वेरिएबल कैलकुलस या मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। जब अभी तक क्या करते थे आप, जब डेरिवेटिव निकालते थे सिर्फ और सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते थे। अब हो सकता है एक्स के रिस्पेक्ट निकालो, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, मतलब मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं ऐसा। सो पार्शियल डेरिवेटिव हो गया। अब उसी पार्शियल डेरिवेटिव का एप्लीकेशन जैसे मैक्सिमा, मिनिमा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में और हाई लेवल पे है। फिर आपका मैट्रिसेस, सर मजेदार चीज है, फिक्स क्वेश्चन आते हैं, पीएक्यू वाला क्वेश्चन हो गए, ऐसे क्वेश्चन फिक्स होते हैं, और उसी के ऊपर हमारा आता है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन एंड सिस्टम्स। जैसे कुछ मेथड्स हैं वो मेथड फिक्स होते हैं, उसमें से एक दो मेथड जरूर जुलते हैं। मतलब बच्चों मैं सही बोलूं ना तो आपको मैं ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चंस कराऊंगा कि एंड ऑफ द डे आप खुद ही बोलोगे सर ये सारी चीजें तो हमने की हुई है, मतलब जब आप एग्जाम में बैठोगे तो। चलो इनके बारे में हम डिटेल में थोड़ा स्टडी करते हैं बच्चों। यस, तो हमारा पहला मॉड्यूल है बच्चों यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर सीखने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, जो भी क्लास 11th में सीखा है, याद नहीं है घबराओ मत, मैं बार बार बोल रहा हूं, ब्रिज कोर्स में सब कुछ मिल जाएगा, वहां पे जाकर के देखो। कहां पर बच्चों, फिर से बोल रहा हूं, दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप स्टोर, जो ऐप बोल रहा हूं, जो हमारा प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहां पे दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप डाउनलोड कर लो और फट से जो फ्री ब्रिज कोर्स है उसको फट देखना स्टार्ट कर दो। तो बच्चों आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक ब्रिज कोर्स सीख लिया, अब आ जाओ आप बैच में। बैच में क्या मिलेगा आपको, डिटेल्ड लेक्चर ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक विद द मल्टीपल एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ में, कि अगर मुझे sin is to n थीटा या cos is to n थीटा दिया गया है तो उसके मैं sin और cos में कैसे कन्वर्ट करूंगा, या sin n थीटा cos n थीटा दिया गया है तो उसको sin cos में कैसे कन्वर्ट करूंगा। उसके बाद किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे फाइंड करते हैं, पावर कैसे फाइंड करते हैं बच्चों। तो हमें मेनली 3 कॉन्सेप्ट है, sin is to n थीटा, cos is to n थीटा, sin n थीटा cos n थीटा को कैसे कन्वर्ट करना होता है साइंस एंड कॉस में। साथ ही साथ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर कैसे निकालते हैं और उसका स्क्वायर रूट या रूट कैसे निकालते हैं। फिर आता है बच्चों सेकेंड यूनिट। अब सेकेंड यूनिट है आपका हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक या लॉगरिथम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि ऑलरेडी आपने यूनिट नंबर 1 में सीखा और ऑलरेडी ब्रिज कोर्स में भी सीखा है। उसके बाद इसमें हम क्या सीखेंगे कि व्हाट इज सर्कुलर फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज हाइपरबोलिक फंक्शन, व्हाट इज इनवर्स सर्कुलर एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है बच्चों। फिर हम किस तरीके से इमेजिनरी नंबर को और रियल पार्ट को सेपरेट करते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द टू फंक्शंस या टाइप्स ऑफ फंक्शंस। देन लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये सारी चीजें हम कहां सीखेंगे बच्चों, हाइपरबोलिक फंक्शंस में। मस्त टॉपिक है। जैसे साइन एच थीटा बोल दिया तो हाइपरबोलिक हो गया, जैसे बोलते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बोला मतलब सर्कुलर फंक्शन, साइन एच थीटा बोल दिया मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन। अब ये सर्कुलर फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या डिफरेंस है, ये भी मैंने आपको ब्रिज कोर्स में बताया हुआ है बच्चों। जाओ यार फटाफट देखना स्टार्ट कर दो। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 सर डेरिवेटिव। क्लास 12th का पहला ही चैप्टर होता है मैथ्स 2 का डिफरेंशिएशन। दिनेश सर ने ऑलरेडी सिखाया, लेकिन जो भी सर ने सिखाया वो आपको पता होना चाहिए, मतलब बेसिक्स क्या होता है, लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा इनफ है। अब उसके ऊपर हम बात करेंगे किस तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं या टोटल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, यूलर्स थ्योरम क्या होता है। तो ये सब चीजें हम कहां सीखेंगे दोस्तों, पार्शियल डेरिवेटिव। कई सारी चीजें आप नहीं देख रहे हो बट घबराओ मत, दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप के ऊपर ही आपको बच्चों इसका पूरा कोर्स मिल जाएगा मजेदार तरीके से। फिर आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, जिसमें मैक्सिमा मिनिमा सुना है ना, क्या होता है वो भी बताया मैंने। फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे याद है nth डेरिवेटिव कैसे निकालने का, प्लीज देख लो क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद लिबनिट्ज थ्योरम, भाई क्वेश्चन फिक्स्ड है, लिबनिट्ज थ्योरम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन फिक्स्ड आता है, ठीक है। फिर आता है बच्चों मैट्रिसेस। बच्चों मैट्रिसेस में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के टाइप्स क्या होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देन प्रॉपर्टीज विदाउट प्रूफ हो गया। फिर रैंक, हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो इक्लाउन फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म का यूज करके से कैसे निकालते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, या रो इक्लाउन फॉर्म का यूज करके कैसे निकालते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। उसके बाद
अगर आपके पास होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस दिए तो उनको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे सॉल्व करना है, वो हम कहां सीखेंगे, मैट्रिसेस में। बच्चों यूनिट नंबर 5 है ये। अब आता है हमारा लास्ट यूनिट जो कि यूनिट नंबर 6। बच्चों इसमें क्या है कि हाउ टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल इक्वेशंस। अब इसमें कुछ मेथड याद कर लो, जैसे सोल्यूशन ऑफ ट्रांसडेंटल इक्वेशन बाय न्यूटन रैप्सन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड। दो ही मेथड है, दोनों में से एक फिक्स जाएगा। फिर किसी भी लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, एक है गॉस जैकोबी एंड गॉस सीडल, इसमें से भी दोनों में फिक्स आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 5 से 6 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात बोलूं तो उसको आप जैसे ही देखोगे फट से आपको समझ में आ जाएगा, इतने आसान तरीके से हम बताते हैं इसको। तो बच्चों ये पूरे के पूरे 6 यूनिट है, ध्यान देना सभी लोग। सो पहला हम यहाँ पे यूनिट बोले या मॉड्यूल बोले कोई बात नहीं, घबराना मत। तो पहला यूनिट क्या था बच्चों हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंड यूनिट क्या था आपका, हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड लॉगरिथम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड है आपका पार्शियल डेरिवेटिव। फोर्थ है आपका एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। फिफ्थ है आपका मैट्रिसेस एंड सिक्स्थ है बच्चों आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। ओके, तो आई होप कि ये पूरा का पूरा आपको जो सिलेबस है वो मालूम पड़ गया है। अब इस पूरे सिलेबस के लिए कौन कौन सी बुक हम यूज कर सकते हैं बच्चों, मैं बार बार बोलना चाह रहा हूं, कुछ ऐसी बुक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे बीएस ग्रेवाल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो लगभग मैक्सिमम प्रोफेसर्स यूज करते हैं आपको मैथमेटिक्स सिखाने के लिए। बीएस ग्रेवाल हो गया। देन आपका बीवी रमाना हो गया बच्चों, बीवी रमाना। उसके बाद तीसरा बुक आता है आपका रवीश सिंह, राइट। फिर एचके दास चौथा बुक है। फिर आपका पीएन वर्तिकर, जेएन वर्तिकर भी एक अच्छी बुक मानी जाती है बच्चों, राइट। तो कुछ बुक के नाम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, बट घबराओ मत, जो मैं बोल रहा हूं उसको प्लीज करो। मैं जो जो बुक के नाम ले रहा हूं वो लिख लो, राइट। आपकी यूनिवर्सिटी ने ये बुक्स रिफर करने के लिए बोला है, बट मैं जो बोल रहा हूं याद करना। फर्स्ट बुक इज योर बीएस ग्रेवाल, सेकेंड वन बीवी रमाना, थर्ड वन आपका ये क्या नाम है, रवीश सिंह, फोर्थ वन इज एचके दास। ये 4 बुक हो गई। पांचवा बुक पीएन वर्तिकर एंड जेएन वर्तिकर, ये भी एक अच्छी बुक मानी जाती है। तो ये जो भी बुक्स मैं नाम ले रहा हूं, इन बुक्स में अगर आप एक्सेस करोगे तो कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, बट सबको नहीं पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में उतना ही पढ़ना है, ठीक है, एकदम डिटेल्ड में। ओके एंड बच्चों ये हमारा रेफरेंस बुक था। अब ध्यान देना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा टर्म वर्क। बच्चों जो टर्म वर्क होता है 25 मार्क का, मैंने पहले भी बताया, इंटरनल है 40 मार्क का, थ्योरी है 60 मार्क का, और टर्म वर्क होता है बच्चों 25 मार्क का। तो उस 25 मार्क को डिवाइड किया है 5 10 10 में। मतलब आप कॉलेज जाते हो कि नहीं जाते, जाते हो ना, तो अटेंडेंस आपका रिकॉर्ड होता है, उस अटेंडेंस पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा। क्लास में जो ट्यूटोरियल्स होते हैं पूरे सिलेबस के ऊपर, उस पे 10 मार्क्स हैं। जो आप साइलेब सॉफ्टवेयर में काम करोगे उसके ऊपर 10 मार्क्स। सो 5 + 10 बोलो क्या होता है, इट इज ऑलवेज 25 मार्क्स, राइट। फिर इंटरनल असेसमेंट टेस्ट हो गया, तो मैंने बता ही दिया आपको कि 40-50% हम डिवाइड करते हैं और इस तरीके से हम अपना IIT 1 और IIT 2 लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट 40 या 50% सिलेबस यूज करते हैं इंटरनल असेसमेंट टेस्ट 1 के लिए, और रिमेनिंग 40-50% सिलेबस यूज करते हैं इंटरनल असेसमेंट टेस्ट 2 के लिए। मतलब जैसे बोल सकता हूँ कि 2 से 3, एक ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। हो सकता है फर्स्ट 2 और 3 यूनिट्स यूज करेंगे फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए, या रिमेनिंग 2-3 यूनिट्स यूज करेंगे वो सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए। इससे क्या होता है कि आपका प्रिपरेशन भी होता है अच्छे से, क्लियर। उसके बाद आता है बच्चों आपका सेमेस्टर एंड एग्जाम। ध्यान से सुनना, जो सेमेस्टर एंड एग्जाम है वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो अगर आप ध्यान से इसको रीड करेंगे तो सेमेस्टर एंड एग्जाम में टोटल आपको 6 क्वेश्चन मिलेगा। ध्यान रखना दोस्तों, 6 क्वेश्चंस। यस, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन का जो वेटेज होगा कितने मार्क्स का होगा बच्चों, 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, 15 मार्क का। कई लोग बोलेंगे सर टोटल तो 60 मार्क्स का है, तो 15 छक्का 90 तो 90 मार्क्स पर। नहीं, रुक जा भाई, सब्र कर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी क्वेश्चन है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है, मैंडेटरी मतलब करना ही करना है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, फिक्स्ड है, ये आपको करना ही है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूरे 6 यूनिट को मिला करके, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन पूछाएंगे। मतलब आपको फर्स्ट यूनिट से भी क्वेश्चन रहेगा, सेकंड यूनिट से भी, थर्ड यूनिट से भी, फोर्थ यूनिट से भी, और फिफ्थ से भी, सिक्स से भी, हर यूनिट से क्वेश्चन मिल जाएगा। कहां पे, आपके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। क्वेश्चन पेपर कैसा आता है मैं आपको दिखाऊंगा, बस आपको पहले यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ। तो हमने 15 मार्क अटेम्प्ट कर लिया, कितने मार्क का पेपर है टोटल, 60 मार्क का। सो 15 मार्क आ गया, मतलब 15 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुका है। अब जो बाकी 45 है, इन 5 क्वेश्चन में से कोई भी 3, एनी 3 बच्चों ध्यान देना,
इन 5 में से एनी थ्री मतलब ऑब्वियस सी बात है कोई भी 3 हो सकता है, किसी ने 2 3 4 अटेम्प्ट किया हो सकता है किसी ने 2 5 6 अटेम्प्ट करे, हो सकता है किसी ने 3 4 5 करे, मतलब कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको। First one is compulsory. Question paper will comprise 6 questions, each carrying 15 marks. Question 1 will be compulsory and should cover maximum contents of the syllabus. बराबर है। लेकिन जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बच्चों वो कहां से आएगा आपका, ऑब्वियस सी बात है यूनिट नंबर 2 3 4 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सो कोई भी 3 अटेम्प्ट किया मतलब आपने 45 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिए, और जो फर्स्ट क्वेश्चन 15 मार्क्स का था ही, तो टोटल आपने 60 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अच्छा एक बात और, अब जैसे ये जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया, 3 की, जिसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, याद रखना इट इज नॉट लाइक कि जैसे पहले क्या होता था कि अगर आपने देखा ये मेन क्वेश्चन, इसके अंदर डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन सारे डेरिवेटिव करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक क्वेश्चन आपका पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गया, दूसरा क्वेश्चन मैट्रिसेस आ गया, तीसरा क्वेश्चन आपका आ गया फॉर एग्जांपल हाइपरबोलिक फंक्शन से, थर्ड वाले में हो सकता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन आ जाए, या मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे मिक्स में रहेंगे। इट इज नॉट लाइक कि एक मेन क्वेश्चन के अंदर आपको एक ही चैप्टर से मिलेगा, नो, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी तो है ना, सो रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी मिक्स्ड इन नेचर, सो पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ ईच क्वेश्चन मस्ट बी फ्रॉम द डिफरेंट मॉड्यूल। समझ गए? अगर 2 क्वेश्चन है, एक है ए और बी, तो ए किसी और मॉड्यूल से रहेगा, बी किसी और मॉड्यूल से। ठीक है बच्चों? यस। सो टोटल 4 क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड। तो फर्स्ट तो कंपलसरी है, बट द रिमेनिंग 3 you can attempt any 3 from these 5 questions. क्लियर बच्चों? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने सब कुछ बता दिया है, हमारे 6 मॉड्यूल थे बच्चों, इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, राइट? सो आई होप कि पूरा का पूरा जो मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस था और उनका जो एक आइडिया होता है मैंने आपको बता दिया है, एंड क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड और भी मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। सो आई होप कि सभी को मैंने अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, तो फटफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड बच्चों शेयर कर दो दोस्तों में। अच्छा एक बात और, देखो मैंने पहले ही बोला है कि ये सारा जो कंटेंट है ऑलरेडी हमने दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप के ऊपर ला दिया है, वहां पर रिकॉर्डेड फॉर्म में है बच्चों, आप सभी लोग जाओ और अभी से अपनी प्रिपरेशन करो। सोचो मत, जितना ज्यादा सोचोगे उतना कंफ्यूज होगा, जितना कंफ्यूज होगे उतना ही आप गलती करने के कगार पे बढ़ते चले जा रहे हो। तो गलती नहीं करनी है, जो हमारी टीम है वो आपके लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रही है बच्चों। सो फटाफट जाओ, वहां पे आपको कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है, बेस्ट वे से पढ़ाई करो, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ स्मॉल इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर प्लेसमेंट। जितना ज्यादा आप अभी अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे प्लेसमेंट, उतना आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है? सो आई होप कि आप लोग खुद ही समझदार है, मैं आपको क्या बताऊं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके के बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।